नमस्कार। पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना और टेंस मीन्स होता है काल। अर्थात वर्तमान समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होता है। अर्थात हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ में से कोई एक होता है और उसके पहले वाला शब्द चुका, चुके, चुकी, लिया, दिया, किया आदि में से एक होता है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसके लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है आदि होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होता है। अर्थात उसे ट्रांसलेशन बनाते समय पहले सब्जेक्ट रखते हैं यानी कि कर्ता रखते हैं, उसके बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब रखते हैं यानी कर्ता के बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य में कर्ता के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। फिर से हम आते हैं बोर्ड पे, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ लिखा हुआ है। आपके नोट्स बनाने के लिए मैं पूरी तरह से इसको लिख दिया हूँ जिससे कि आप नोट्स अच्छी तरीके से बना सके। देखिए लिखा है, इस काल में वर्तमान समय में किसी कार्य के पूरी तरह से समाप्त हो चुकने की सूचना मिलती है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्तमान समय में किसी कार्य के पूरी तरह से समाप्त हो चुकने की सूचना मिलती है। इसकी पहचान ये है, देखिए लिखा हुआ है इसकी पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ में से कोई एक होता है और उसके पहले वाला शब्द चुका, चुके, चुकी, लिया, दिया, किया आदि में से कोई एक होता है। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद हैव या हैज में से कोई एक रखते हैं और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट हम लोग पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किए थे। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़े। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किए। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी काम को पूर्ण होने की सूचना मिलती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज में से कोई एक रखे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए। आई, यू तथा प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी एक वचनकर्ताओं के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका रूल नंबर 1 है जो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्क करेगा। जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इस रूल को हम जरूर कॉपी पे लिख लेंगे और इसी की सहायता से हम ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस का है। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस हो गया और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का जो पहले क्या पूछेगा तो उसे हेल्पिंग वर्ब हम पहले रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैज सब्जेक्ट से हम लोग पहले रखेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट लिख देंगे, नॉट नहीं है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक इंट्रोगेटिव ऐसा होता है जो क्वेश्चन के बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड से ही ट्रांसलेशन का शुरुआत करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। यही इसका रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 है कि पॉजिटिव सेंटेंस में ये आपका रूल है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सपोज के एक एग्जांपल है, क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, तो जब सेंटेंस के पहले क्या आ गया तो ये पहला रूल लगेगा। अब दूसरा अगर एग्जाम्पल आपके सामने, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है, जो चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है तो क्यों बीच में आया है, तो उस प्रकार का जब सेंटेंस आएगा तो इस रूल से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड
फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैज में इसको एक रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल लेकर आते हैं आपके सामने ताकि थोड़ा सा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाए। जैसे कि अभी मैं बोला हूँ चपरासी घंटी बजा चुका है, चपरासी घंटी बजा चुका है। लास्ट देखिए इसकी पहचान यहाँ पढ़िए, हिंदी वाक्य अंत में है, हूँ में से कोई एक होता है और उसके पहले वाला शब्द चुका, चुके, चुकी, लिया, दिया, किया आदि में से कोई एक होता है। तो देखिए है में से है, हूँ में से कोई एक है, यानी कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट मालूम चल गया। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। तो चुका, चुके, चुकी में से कोई एक है तो ये आपका परफेक्ट है। अब मालूम चल गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट मालूम चल गया। एक पहचान और थी कि इस काल में वर्तमान समय में किसी कार्य के पूरी तरह समाप्त हो चुकने की सूचना मिलती है। चपरासी घंटी बजा चुका है, चपरासी घंटी बजा चुका है यानी काम पूरी तरह समाप्त हो गया। घंटी बजा चुका है तो काम समाप्त हो गया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस का नियम देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। चपरासी घंटी बजा चुका है, पहले दिन से ही बता रहा हूँ सब्जेक्ट कैसे मालूम करना है। चपरासी घंटी बजा चुका है, कौन घंटी बजा चुका है? चपरासी। चपरासी घंटी बजा चुका है ये सेंटेंस है, तो इसमें पूछिए आप कौन घंटी बजा चुका है, तो जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि कौन घंटी बजा चुका है? चपरासी। तो प्यून जो है आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। अभी ट्रांजिशन नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं एक एक वर्ड आपको बता दे रहा हूँ कौन सा क्या है। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज और हैव का प्रयोग करना है। मैं आपको शुरू में ही बताया था हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। तो चपरासी एक वचन है, तो एक वचन के लिए किसका प्रयोग होगा? एक वचन के लिए हैज का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना है। चपरासी क्या कर चुका है? चपरासी क्या कर चुका है? चपरासी घंटी बजा चुका है, ठीक है ना। तो बजाना जो है ये वर्ब हो जाएगा। मैं पहले दिन से ही आपको बता रहा हूँ कि कैसे वर्ब मालूम करना है, ठीक है। ये वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो बजाना का रिंग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है उसको रंग हो जाएगा। मैं आपको पहले दिन से ही बता रहा हूँ वर्ब कैसे मालूम करना है। इसके मूल रूप में जाइए, चपरासी का मूल रूप चपरासी होगा, घंटी का मूल रूप घंटी होगा, बजा का मूल रूप बजाना होगा। लास्ट में ना आया, इसमें एक्शन भी है, इसमें काम भी हो रहा है, तो ये वर्ब के अंतर्गत आएगा। और एक प्रश्न भी आप इसमें पूछ सकते हैं कि चपरासी क्या कर रहा है? चपरासी घंटी बजा रहा है, तो बजाना वर्ब हो गया। आपको वर्ब मालूम चल गया, अब जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिशन बनाते हैं। चपरासी घंटी बजा चुका है, द प्यून, फिर हैज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिंग होगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग, द प्यून हैज रंग द बेल, ठीक है ना। द प्यून हैज रंग द बेल। अब यही आ गया चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है। अब यहीं अगर आ गया चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, निगेटिव हो गया। मान लीजिए चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, तो मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट, तो द प्यून हैज नॉट रंग द बेल, ठीक है ना। सपोज के लिए यही आ गया क्या। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इसी ट्रांजिशन को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, क्या क्या चपरासी घंटी बजा चुका है, और इसको कर देता हूँ इंट्रोगेटिव साइन। तो मैं आपको बताया हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, तो चपरासी के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे हैज, ठीक है ना। फिर क्या होगा? सब्जेक्ट, तो हैज द प्यून, ठीक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज पहले आ गया है, हैज द प्यून नॉट रंग द बेल, ठीक है ना। अगर यही हो गया चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका है, तो मैं आपको बताया था इंट्रोगेटिव वर्ड से ट्रांजिशन शुरू करेंगे, तो क्यों को पहले हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई हैज द प्यून नॉट रिंग द बेल, ठीक।
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है कि पूरी तरह से मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी एक ही एग्जाम्पल में समझाया हूँ तो पूरी तरह से भी क्लियर नहीं होगा। अगले वीडियो में मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, सिर्फ ट्रांसलेशन बना के समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हाथ में पेन और सामने कॉपी जरूर रखें और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ और जो जो चीज़ बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे आप लिख के समझने का प्रयास करें। अगर लिखेंगे नहीं तो निश्चित तौर पे आगे जाके आप भूल जाएंगे और समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप नोट्स बनाइए और नोट्स जो है कि आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल की तरफ से दिया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए नोट्स बना के। अगले वीडियो में हम ट्रांसलेशन बना के लाइव वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।